मिस्र दुनिया की सबसे पुरानी और अजीम तहजीबों में शामार होता है। ये तहजीब दरियाए नील के किनारे फली फूली। नील ने उस सहरा को जिंदगी बख्शी। मिस्री लोग खेती बाड़ी में माहिर थे। वो गंदम और जो अगाते, खजूर और अंगूर के बाग लगाते और जानवर पालते थे। उनकी तहजीब फन, इल्म और हुनर में बहुत आगे थी। वो हायरोग्लिफिक्स नामी रस्म खत इस्तेमाल करते थे, जिसमें अल्फाज तस्वीरों और निशानात की सूरत में लिखे जाते थे। आज भी इहराम और मंदिरों की दीवारों पर ये तहरीरें देखी जा सकती हैं। मिस्री माशरे का सबसे ताकतवर शख्स फिरौन था। वो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुदा माना जाता था। अवाम उसे देवता की औलाद समझते और उसके हुक्म को आखिरी मानते थे। फिरौन की जिंदगी शाहाना थी। उसके महल, फौज और खजाने बेमिसाल थे। लेकिन मौत के बाद की जिंदगी पर उनका ईमान इतना मजबूत था कि वो अपनी लाश को महफूज रखने के लिए इहराम जैसी अजीम इमारतें बनवाते। इहराम मिस्र असल में फिरौनों के मकबरे थे। उनका अकीदा था कि मौत के बाद भी रूह जिंदा रहती है और जिस्म दोबारा उठेगा। इसलिए वो अपनी लाश को मुम्मी बनाते और साथ ही सोना, चांदी, ज़ीवरात, हथियार और खाने पीने की चीजें दफन करते। उनका ख्याल था कि ये सब चीजें अगली जिंदगी में उनके काम आएंगी। सबसे मशहूर इहराम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जो फिरौन खूफू ने बनवाया। ये दुनिया के 7 अजायबात में शामिल है और आज भी अपनी शान के साथ खड़ा है। उसकी तामीर तकरीबन 2600 कबल मसीह में हुई। माहिरीन कहते हैं कि इस इहराम की तामीर में लाखों पत्थर इस्तेमाल हुए। हर पत्थर कई टन वजनी था। आज भी ये राज है कि वो पत्थर इतनी बुलंदी तक कैसे पहुंचाए गए। कुछ कहते हैं लकड़ी के रेम्प इस्तेमाल हुए, कुछ कहते हैं ये इल्म और इंजीनियरिंग का कमाल था। इहराम की सम्मतें हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल दरस्त हैं। उसके कोने शमाल, जनूब, मशरक और मगरिब की तरफ हैं। ये इस बात का सबूत है कि मिस्री फलकियात में भी माहिर थे। 3 बड़े अहराम और आइंस बेलट नामी सितारों के साथ मुताबकत रखते हैं। ये बताता है कि अहराम सिर्फ कब्रें नहीं बल्कि फलकियाती राज भी रखते हैं। इहराम के अंदर दर्जा हरारत हमेशा तकरीबन 20 डिग्री रहता है, चाहे बाहर शदीद गर्मी हो या सर्दी। ये कुदरती एयर कंडीशन जैसा है। इहराम के अंदर कई सुरंगें और खफिया कमरे हैं। कुछ कमरे जानबूझकर खाली रखे गए ताकि चोर धोखा खा जाएं। कुछ सुरंगें सितारों की समत खुलती हैं ताकि रूह को आसमान तक जाने का रास्ता मिले। अब तक मिस्र में 118 से ज्यादा इहराम दरियाफत हो चुके हैं। उनके अलावा ज्यादातर फिरौनों के मकबरे वादी अल मल्लूक में पाए गए, जो दरियाए नील के मगरबी किनारे पर है। यहाँ 60 से ज्यादा फिरौन दफन थे। सबसे मशहूर कब्र तुअत अनखामून की है, जो थोड़ी में हावर्ड कार्टर ने दरियाफ्त की। इस कब्र में सोने का मासिक, ज़ीवरात, तख्त और हजारों कीमती नवादरात मिले। ये दरियाफत दुनिया के लिए हैरत थी। मम्मी बनाने का अमल भी नहायत दिलचस्प है। लाश को खास नमक और केमिकल से खशक किया जाता, फिर कपड़ों में लपेटा जाता और तावीज रखे जाते। इसीलिए हजारों साल बाद भी मुमियां हैरत अंगेज तौर पर महफूज मिले। कुछ मुमियां ऐसी भी थीं जिनके बाल और जल्द अब तक बाकी हैं। फिरौन रामसिस दूम और उसके बेटे मरनताह की मम्मी आज भी मौजूद हैं। 19वीं सदी में मम्मियों की तलाश शुरू हुई, लेकिन असल शहरत 1922 की दरियाफत से हुई। इस वक्त फिरौन की लांत की कहानी भी मशहूर हुई, क्योंकि कई लोग मकबरा खोलने के बाद पुरासरार बीमारी या हादसात से मर गए। लेकिन आज ये सब कुछ तारीख और सच्चाई का हिस्सा है। कुरान पाक में फिरौन का जिक्र बार बार आया है। उसने अपनी ताकत के गुरूर में अपने आप को खुदा कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झटलाया और बनी इसराइल पर जुल्म किया। आखिरकार अल्लाह ने उसे समंदर में गरक कर दिया। कुरान में फरमाया गया कि आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तो बाद वालों के लिए निशानी बन जाए। ये पेश गोई आज भी पूरी होती नजर आती है, क्योंकि फिरौन की मम्मी काहिरा के म्यूजियम में मौजूद है। ये कुरान की सच्चाई का जिंदा सबूत है। इहराम मिस्र हमें कई सबक देते हैं। पहला सबक ये है कि इंसान चाहे कितनी बड़ी इमारत बना ले, मौत उसे मिटा देती है। दूसरा सबक ये है कि दुनिया की ताकत और गुरूर वक्ती हैं, असल ताकत अल्लाह की है। तीसरा सबक ये है कि दुनियावी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन एमाल बाकी रहते हैं। फिरौन का गुरूर फना हो गया, लेकिन उसका अंजाम आज भी अबरत है। उम्मीद है हमारी आज की मालूमाती वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब